जो सूत्र हैं वो तमाम ऐसी चर्चा चल रही है कि वहाँ पे प्रमुखी को लेकर के काफ़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो बड़रांव ब्लॉक से जुड़े हुए लोग हैं, जो बड़रांव क्षेत्र के लोग हैं, वो लगातार मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से वो जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये चुनाव जो पंचायत का एक चुनाव है, चाहे ब्लॉक को देख लिया जाए या तो यहाँ ज़िले को ले लिया जाए, जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव हो, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, ये सारे चुनाव जो हैं इसमें हमेशा जो है एक अविश्वास लाना और फिर वोटिंग दोबारा होना, तिबारा भी होना, इस तरह की एक जनता को जो है ये बना रहता है कि इस तरह का हो सकता है। उसी तरह जो है बड़रांव ब्लॉक में जो एक माहौल चल रहा है, क्योंकि हम तो प्रत्याशी हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लगातार बड़रांव ब्लॉक के क्षेत्र में बने हुए हैं और मुझे चुनाव लड़ना है, प्रमुखी का चुनाव लड़ना है, जिसको लेकर के मैं लगातार जनता के बीच जा रहा हूँ। अब चुनाव का जो आपका सवाल है, यह मैं अभी मेंबर भी नहीं हूँ, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ नहीं, ये तो क्षेत्र पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख का मामला है। अब देखिए, वोटर है, जनता है, जैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो है अभी हम लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं, जिससे लोगों का एक आकलन लग रहा है कि बागी हो सकता है, इधर हो उधर हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने चुनाव में की तैयारी में लगा हुआ हूँ। मगर लगातार देखा गया, जब प्रमुखी का चुनाव हुआ बड़रांव में, जब जो प्रमुख हैं वो चुने गए, तो भूमिका रही बागी की, ये भी बागी जी की भी भूमिका रही, अवधेश बागी को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, आपकी भी भूमिका रही उसमें। देखिए, मैं एक समाज सेवी हूँ और राजनीतिक व्यक्ति हूँ। राजनीति में मेरा काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है, पूरा जो है मेरा लगभग पूरा समय ही राजनीति में बीतता है, तो इंटरेस्ट तो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, जिला पंचायती का चुनाव हो, प्रमुखी का चुनाव हो, जिला पंचायत अध्यक्षी का या विधायकी का, जो भी चुनाव हो उसमें मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने चुनाव की तैयारी में लगा हुआ हूं, उसी पे लगातार काम चल रहा है। बड़रांव ब्लॉक में अफवाहें उड़ रही हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, उसमें अहम भूमिका में आपके भी नाम आ रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जनता है, लोग हैं और ये जो राजनीतिक लोग हैं आकलन लगाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि मैं अपने चुनाव को लेकर के लगातार क्षेत्र में बना हूँ। नाम तो आएगा, नाम या तो पक्ष में आ जाए, विपक्ष में आ जाए, जनता है, कोई कुछ भी कह सकता है, क्योंकि मैं अपने चुनाव की तैयारी में पूरी मजबूती से लगा। अवधेश बागी को लगातार पूछा जा रहा है, आप बचते नजर आ रहे हैं, बड़े करीब हैं आप, जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनसे बड़े करीब हैं, मगर आप बार बार कटते नजर आ रहे हैं, बचते नजर आ रहे हैं, आप खुल करके नहीं आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रमुख हमारे परम मित्र हैं, उनसे हमारा संबंध है और मैं चुनाव में उनके साथ रहा हूं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं रहा भी हूँ, मेरा संबंध भी है, क्योंकि अब तो ये मामला प्रमुख और सदस्य के बीच का है, जिसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं अपनी तैयारी में लगातार लगा हुआ हूँ, प्रमुख और सदस्य का मामला है, जैसा होगा वैसा आप लोगों को सूचना मिलेगी। लोग कह रहे हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, जब अवसर मिलता है तो फिर दाव चल जाते हैं। ऐसे दाव में कुछ ऐसे स्तंभ हैं जो इस प्रमुखी को लेकर अविश्वास के प्रयास में है, जहाँ कुछ बैठकें भी हुई, कुछ दावतों का दौर चला, बीडीसी के साथ कुछ बातें भी हुई, ऐसी बातें जो सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोगों के सूत्र के माध्यम से सामने आ रहे हैं, उस पर आप पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। देखिए, ब्लॉक हमेशा जानना चाहते हैं, काफ़ी आप सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं, लोग मतलब ध्यान लगाए हुए आखिर चल क्या रहा है? ब्लॉक हमेशा संदिग्ध के घेरे में रहता है, जिला भी हमेशा जो जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव को लेकर के या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर के हमेशा संदिग्ध बना रहता है। मैं फिर आपको एक बार ज़रूर ये बताऊंगा कि देखिए, ये ऐसे चुनाव हैं जिसमें जनता का विश्वास रहता है कि कभी भी अविश्वास आ सकता है और कभी भी प्रमुख, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपने चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि आज़ादी के 76-77 साल बाद भी अभी आज तक हमारा जो बड़रांव ब्लॉक है, मऊ ज़िले में 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक में 8 ब्लॉक जो है अब तक आरक्षण के तहत सुरक्षित हो चुके हैं। वहाँ ब्लॉक प्रमुख भी हुए लोग, सुरक्षित पद पे जिन लोगों ने लड़ा वो प्रमुख हुए।
एकमात्र बचा हुआ है बलराम ब्लॉक। और मैं आप लोगों से भी अपील कर रहा हूं, जब उसका समय आया है, जब बलराम ब्लॉक का नंबर आया, तब तक राजनीतिक बड़े नेताओं ने उसे बदल करके और समान कराने का काम लोगों ने किया, उसे बैकवर्ड पिछड़ी कराने का काम किया। आज तक जो है यह ब्लॉक जो है अनुसूचित जाति के लिए, हम लोगों के लिए अब तक आरक्षण के तहत में सुरक्षित नहीं हुआ है। इस बार नंबर लगा है कि लग रहा है कि हमारा ब्लॉक सुरक्षित होगा। यदि बड़े नेताओं का इस पे जो है साजिश नहीं हुआ तो जरूर होगा और हम चुनाव लड़ेंगे। अगर वो होता है, बलराम ब्लॉक अक्सर जो है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा में रहता है तकरीबन 2 दशक से। तो क्या ये माना जाए कि आपके द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, ये अविश्वास प्रस्ताव का कोड इस बार खत्म हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा? देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि ये मामला जो है मेंबर और प्रमुख का है। यदि मेंबर संतुष्ट होंगे तो अविश्वास नहीं आएगा, मेंबर अगर असंतुष्ट होंगे तो जो भी कुछ भी हो सकता है। अभी मेरे संज्ञान से दूर दूर तक जो है हम उस पक्ष में, अभी जो ये उन लोगों का मामला है जिसमें अब वो लोग मेंबर चाहे जो होगा। अविश्वास तो मेंबर ही लाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि राजनीति के धुरंधर ही अविश्वास को लेकर के एक लकीर खींचते हैं जिसपे बीडीसी अक्सर चलने का काम करते हैं। देखिए, जो कि बलराम प्रमुखी उदाहरण के तौर पर देखा गया लगभग 2 दशकों से। देखिए, आपको बता दूं कि ये मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, उनके और प्रमुख के बीच का मामला होता है। इसमें कोई अपोटर सपोर्टर कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो अपने चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, जैसा होगा, अगर ब्लॉक के जो भी सदस्य हैं संतुष्ट होंगे उनसे, प्रमुख से, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। नहीं होंगे तो उनका मामला है, क्योंकि हम तो अपने तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज ये अवधेश बागी जी थे और जिस तरह से इन्होंने जो बलराम ब्लॉक में जो भी कुछ चल रहा है उस पर इन्होंने अपनी बात को रखा है। इन्होंने कहा है कि बलराम ब्लॉक में क्या कुछ चल रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है, हाँ, मगर इन्होंने इशारा किया है कि हम अपने चुनाव में लगे हुए हैं और इन्होंने यह भी कहा है कि मौका मिलेगा तो हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बाकी बने रहिए, बलराम ब्लॉक से जो भी खबरें होंगी हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए द न्यूज़ ब्रेक और मऊ तक न्यूज़। मैं हूँ संजय, नमस्कार।